बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप बहुत खुश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, जिसके लिए मैंने यहाँ गाजर क्रश करके कढ़ाई में डाल दी हैं। इसके साथ पानी वगैरह कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, ये अपने ही पानी में पकेंगी। अब कवर करके इनको 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे स्लो आंच पे। फ्लेम को हाई नहीं करना। ये मेरे पास अखरोट है, इनको हम क्रश कर लेंगे, दरदरा सा पाउडर बनाएंगे, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। 10-12 मिनट के बाद चेक करेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्ट बाकी है, अब इसको भी हम ड्राई करेंगे। ये अपने ही पानी में पकड़ेंगे। दोबारा कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, फिर चेक करेंगे। अब ये ड्राई हो चुकी हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब इसी के साथ हम शामिल करेंगे मिल्क। मैंने यहाँ फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल किया है, उसे बॉयल किया है और ये मलाई के साथ है, इसकी क्रीम हमने हटाई नहीं। ये देखें, जैसे ही इसको ऐड किया इसके ऊपर चिकनाई आ गई। इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1/4 कप देसी घी। ये मेल्टेड है। देसी घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अब शामिल किया अखरोट का हमने जो पाउडर बनाया था दरदरा सा, वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसी के साथ शामिल करेंगे 1/2 कप कोकोनट पाउडर। हमने इसे बहुत हेल्दी बनाना है ताकि सर्दी के मौसम में बच्चों की सेहत अच्छी रहे। अब इसी के साथ शामिल करेंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसमें मावा का टेस्ट देगा, क्योंकि हमने खोया का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा जैसा कि खोया का होता है। साथ ही 1 चम्मच इलायची पाउडर शामिल किया है इसमें, इसकी खुशबू अच्छी रहेगी। अब इसको पकाएंगे ड्राई होने तक। ड्राई हो चुका है, अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया। सारा बैटर इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे। दबा दबा के सेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। फिर इसको छुरी की हेल्प से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शेप दे देंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। हलवा खाने को देंगे तो वो 2-3 चम्मच खाएंगे, लेकिन इस तरह अपनी मर्ज़ी से मिठाई जो है वो समझ के खाते हैं। इसे आप मिठाई कह दें, बर्फ़ी कह लें, या जमा हुआ गाजर का हलवा कह लें, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन है ये बहुत हेल्दी, बहुत यमी। ये सेट हो चुका है। अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरी चैनल ग्रोथ के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ये देखें, बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। ये बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। इस मौसम में इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर बनाएं, बना के रख दें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और आप चाहें तो ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी, बहुत टेस्टी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।